एक्वास्टार नहीं है क्या? घर ले आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल डीके जोशी ने बीजेपी की तीसरी बार केंद्र में सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद अंडमान निकोबार के विपक्षी दल ये सवाल खड़े करने लगे हैं, क्या उपराज्यपाल डीके जोशी को बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने के बाद 10 साल की श्रेणी में लोकल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा? वहीं दूसरी तरफ चुनाव जीतने के बाद अंडमान निकोबार के इकलौते सांसद विष्णुपद राय भी इस बार बदले बदले नजर आ रहे हैं। चुनाव से पहले जहां विष्णुपद राय हमेशा उपराज्यपाल को लेकर मुखर रहते थे, उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े कर आलोचना करते थे, लगातार उनके पद से हटाने की मांग करते थे, लेकिन अब चुनाव जीतने के बाद वो एलजी को लेकर खामोश नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले विष्णुपद राय की उपराज्यपाल के साथ मुलाकात भी हुई थी, जिसकी तस्वीर उस समय काफी चर्चा का विषय भी बनी थी। आपको बता दें 2014 में जब विष्णुपद राय सांसद थे, उस समय उन्होंने तत्कालीन उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह और जगदीश मुखी इन दोनों उपराज्यपाल को अंडमान निकोबार से एलजी पद से हटाने में अहम भूमिका निभाई थी। आपको बता दें अंडमान निकोबार में पिछले 7 वर्षों से श्री डीके जोशी राज्यपाल के पद पर कार्यरत है। अंडमान निकोबार द्वीप के लोग बेहतर ढंग से जानते हैं, इन पिछले 7 सालों में द्वीप के विकास कार्यों की जो गति थी वो कछुए की चाल से भी धीमी हो गई है। शिलान्यास के नाम पर सिर्फ कागजों में विकास दिखाई देता है, जबकि धरातल पर विकास कार्यों का नामो निशान नजर नहीं आता। लेकिन बावजूद इसके हर वर्ष 26 जनवरी और 15 अगस्त को अंडमान निकोबार के एलजी अपने भाषण में विकास कार्यों की गाथा पढ़ते नजर आते हैं, जिनमें से कई विकास कार्य तो ऐसे होते हैं जिनको वो हर वर्ष अपने भाषण में दोहरा देते हैं। उदाहरण के तौर पर आप वीडियो में देख सकते हैं। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर आप सभी को हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहजनक भागीदारी के लिए हार्दिक बधाई व शुभकामनाओं के साथ मैं स्वतंत्रता संग्राम के सभी सेनानियों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ ही 27 करोड़ निवेश द्वारा फ्लोटिंग सोलार पैनल्स द्वारा इन द्वीपों में निरंतर व स्वच्छ विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी। 955 करोड़ निवेश द्वारा NH4 की डबल लेनिंग 70% तथा 170 करोड़ निवेश द्वारा मिडिल स्ट्रेट का पुल का कार्य 40% पूरा हो चुका है और इन्हें अगले कुछ ही महीनों में पूरी तरह से ऑपरेशनल किया जाएगा। शिवपुर के INS कुहासा में 200 करोड़ के निवेश से सिविल ऑपरेशंस के लिए पैसेंजर टर्मिनल व अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ ही रनवे एक्सटेंशन का कार्य प्रगति पर है। वहीं 58 करोड़ के निवेश द्वारा सी प्लेन्स के संचालन हेतु वाटर एरोड्रोम्स के निर्माण का टेंडर कार्य उन्नत अवस्था में है। यह वीडियो 2022 के 15 अगस्त का है, जिसमें एलजी साहब अपने भाषण में 27 करोड़ के निवेश से एलजी साहब फ्लोटिंग सोलर पैनल द्वारा द्वीपों पर निरंतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होने की बात कह रहे हैं। वहीं शिवपुर में 200 करोड़ के निवेश से सिविल ऑपरेशनल के लिए पैसेंजर टर्मिनल का कार्य प्रगति पर बता रहे हैं। इसके अलावा 58 करोड़ के निवेश से सी प्लेन संचालन हेतु वाटर एरोड्रोम्स का कार्य उन्नत अवस्था में बता रहे हैं। इनमें 27 करोड़ निवेश से दिगलीपुर की कल्पोंग नदी पर फ्लोटिंग सोलार पैनल्स का कार्य भी प्रगति पर है। शिवपुर के INS कुहासा में 206 करोड़ रुपए के निवेश से पैसेंजर टर्मिनल व बेसिक फैसिलिटीज का कार्य पूर्ण होकर यह एयरपोर्ट सिविल ऑपरेशंस के लिए तैयार है।
वहीं इस दूसरे वीडियो में देख सकते हैं जो 15 अगस्त 2023 का है, जिसमें एलजी साहब अपने भाषण में 27 करोड़ के निवेश से डिगलीपुर की कल्पोम नदी पर फ्लोटिंग सोलर पैनल का कार्य प्रगति पर बता रहे हैं और साथ ही श्रीपुर के टर्मिनल को पैसेंजर ऑपरेशन के लिए तैयार बता रहे हैं। 75वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के साथ मैं स्वाधीनता के इस अमृत काल में उन वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनके बलिदान से एक सशक्त गणराज्य के रूप में प्रतिष्ठापित होकर आज हम विकसित भारत की दिशा में तीव्रता से अग्रसर हैं। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि पोर्ट ब्लेयर से स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और लॉन्ग आइलैंड सेक्टर में चरणबद्ध रूप से सी प्लेन ऑपरेशंस आरंभ करने हेतु कार्य प्रगति पर है। साथ ही फिक्स्ड विंग सेवाएं आरंभ करने के लिए पोर्ट ब्लेयर से शिवपुर, कार निकोबार व कैम्पबेल बे रूट्स पर भी ऑपरेटर्स का चयन हो चुका है। नए सिकोर्स्की हेलीकॉप्टर्स लार्ज कैपेसिटी द्वारा फ्लीट अपग्रेडेशन में द्वीपों में कनेक्टिविटी को और भी सुदृढ़ करेगा। आपदा प्रबंधन की दृष्टि से दिगलीपुर के सागर द्वीप और मायाबंदर के हंसपुरी में हेलीपैड्स का निर्माण प्रगति पर है। वहीं एलजी साहब का ये वीडियो 26 जनवरी 2024 का है, जहां एलजी साहब अपने भाषण में पोर्ट ब्लेयर के स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और लॉन्ग आइलैंड सेक्टर में सी प्लेन ऑपरेशन का कार्य प्रगति पर बता रहे हैं। साथ ही अपने इन भाषण में वो नए सिकोर्स्की हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं। इसके अलावा एलजी साहब डिगलीपुर के सागर द्वीप और मायाबंदर के हंसपुरी में आपातकालीन स्थिति के लिए हेलीपैड कार्य का निर्माण भी प्रगति पर बता रहे हैं। वीडियो में जो विकास कार्य एलजी साहब बता रहे हैं, ये कार्य धरातल पर उतरे हैं या नहीं, द्वीपवासी अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी एलजी साहब हर साल अपने भाषण में जनता को गुमराह करने के लिए रटा रटाया भाषण देते हैं और हर वर्ष अनेक कार्यों को प्रगति पर बताते हैं। ये जो कार्य प्रगति पर है, ये कब पूरे होंगे, इस सवाल का जवाब मिलना भी प्रगति पर ही है। खैर, इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी जवाबदेही तय होनी जरूरी है। विष्णुपद राय इस बार बड़े मार्जिन से चुनाव जीते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि चुनाव में जनता उनको उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। ऐसे में उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता से जुड़े इन मुद्दों को लेकर एलजी साहब से सवाल करे और पूछे कि ये कार्य जो पिछले कई वर्षों से सिर्फ प्रगति पर चल रहे हैं, ये कब पूरे होंगे। इसी तरह की न्यूज के लिए देखते रहिए न्यूज आप तक। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।